SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। जो लोग पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज हम लोग जोग्राफिया 10वीं जमात सबक नंबर 4 आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। आब यानी पानी यानी हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 है और ब्राज़ील की आब हवा और भारत की आब हवा। पहले हम लोग ब्राज़ील की आब हवा के बारे में देखेंगे। यहाँ पर नक्शा ख्वानी के ज़रिए से मैं आप लोगों को ब्राज़ील की आब हवा के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ये नक्शा ब्राज़ील का है। सबसे पहली बात हम लोगों को इससे समझ में आती है कि नक्शे में सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत बयान किया गया है। यहाँ चौकटे में बात समझ में आ रही है हम लोगों को कि ब्राज़ील की सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत को बयान किया गया है। इस नक्शे में जो मालूमात बयान की गई है वो इशारिया से समझ में आती है। नक्शे में साए वाले तरीके का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग शेड से मालूमात को ज़ाहिर किया गया है। जहाँ डार्क कलर है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है और जहाँ लाइट कलर है वहाँ कम बारिश है। बारिश मिलीमीटर में बयान की गई है। इसी तरीके से दर्जा हरारत को मसावी कद्र के खतूत से बयान किया गया है। मसावी कद्र के खतूत का नक्शा है। और आबो हवा को बयान करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया है। ब्लू कलर का एरो है, मैंने रेड कलर से आपको बताने की कोशिश की है। हवाओं के रुख को ज़ाहिर करने के लिए एरो से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हवा ब्राज़ील में शुमाल मशरिक़ की जानिब से चलती है। इसी तरीके से जुनूब मशरिक़ से भी हवाएं चलती है। तो हवाओं का रुख जो है वो किस जानिब है वो एरो से हम लोगों को समझ में आ रहा है। ब्राज़ील में हवाओं को बयान करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया गया है। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट मालूमात की तरफ कि मसावी कद्र के खतूत, ये जहाँ भी इस तरीके से मसावी कद्र के खतूत हैं, देखिए वहाँ पर दर्जा हरारत लिखा हुआ है ख़त के ऊपर 28 डिग्री सेल्सियस। दर्जा हरारत को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो यहाँ देखिए 28 डिग्री सेल्सियस है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, वाइट कलर का जो दायरा है, यहाँ पर दर्जा हरारत सबसे कम है 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राज़ील में जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत होता है। ये ब्राज़ील का दर्जा हरारत हुआ। इसी तरीके से हम लोगों ने ब्राज़ील के नक्शे में देखा था कि यहाँ पर जो इलाका है ये अमेज़न की वादी का इलाका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल देखिए वहीं है। और वहाँ पर अमेज़न की वादी का इलाका है। हम लोग पढ़े हुए हैं अमेज़न की वादी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न दरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग को बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से ये जो इलाका है ये इलाका साया 12 का इलाका है। देखिए वहाँ सबसे कम बारिश है। अभी हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा बारिश, अब हम लोग देख रहे हैं सबसे कम बारिश। तो ये इलाका जो है साया 12 का इलाका है। और इसी तरीके से ये जो इलाका है यहाँ पर हम लोगों ने नक्शे में पढ़ा है कि यहाँ पर अजीम उमूदी चट्टान है और बिल्कुल उसके ऊपर ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन है। यानी अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। देखिए अभी मैंने बताया कि आबी बुखारात से लबरेज़ हवाएं जुनूब मशरिक़ की जानिब से चलती हैं तो वो आकर अजीम उमूदी चट्टान से टकराती हैं। ये देखिए ये अजीम उमूदी चट्टान है और ये आबी बुखारात से लबरेज़ हवाएं हैं। जब पहाड़ से टकराती हैं, उमूदी चट्टान से टकराती है तो पहाड़ की एक जानिब ज़्यादा बारिश होती है और दूसरी जानिब कम बारिश होती है, यानी मज़ाहमती बारिश होती है। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर समझ में आई बात कि मज़ाहमती बारिश किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री अर्जुल बलद ब्राज़ील में कहाँ से गुज़रता है। इक्वेटर ख़त इस्तवा जो है ये 0 डिग्री अर्जुल बलद है। इसी तरीके से 23.5 दर्जा जुनूब में अर्जुल बलद जो है वो ख़त जद्दी यहाँ से गुज़रता है।
ब्राज़ील में 23.5 दर्जा अर्जुल बलद जुनूब में ख़त्ते जद्दी है। ख़त्ते इस्तिवा के करीब जो है वो कम दबाव का पट्टा तैयार होता है, जिसकी वजह से हवाएं उस जानिब ही जाती हैं। देखिए एरो से आपको समझ में आ रहा है। जुनूब मशरिक़ की सिमत से चलने वाली हवाओं को अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की रुकावट का सामना होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मज़ाहमती बारिश होती है। ये थी ब्राज़ील के बारे में, आब हवा के बारे में मुकम्मल जानकारी। अब हम लोग आते हैं भारत की आब हवा के ताल्लुक़ से। ये रहा उसका उन्वान और ज़ैली उन्वान। भारत का नक्शा दिया हुआ है और इसमें सालाना औसत बारिश को बयान किया गया है। सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत को बयान किया गया है। ये हम लोग को उन्वान से बात समझ में आती है। इशारिया में हम लोगों को दिया हुआ है साएदार नक्शे का तरीका इस्तेमाल किया है। अलग अलग शेड से मालूमात दिखाई गई है। जहाँ पर डार्क शेड है वहाँ पर ज़्यादा बारिश है और जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ पर कम बारिश है। बारिश मिलीमीटर में बयान की गई है। दर्जा हरारत को बयान करने के लिए मसावी कद्र के खतूत का इस्तेमाल किया गया है और मानसूनी हवाओं को बयान करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया है। नीले कलर का एरो बना हुआ है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग देखेंगे कि हवा किस जानिब से किस जानिब चलती है। भारत में हवाएं जुनूब मशरिक़ की सिमत से और जुनूब मगरिब की सिमत में चलती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बारिश का हम लोग देख रहे हैं। सबसे डार्क कलर मगरिबी घाट में दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बारिश, और मशरिक़ी हिमालय पर सबसे ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है। तो ये दो जगह भारत में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हवाओं का हम लोगों ने देखा कि हवाएं भारत में जुनूब मशरिक़ से और जुनूब मगरिब से चलती हैं। यहाँ पर जो है बारिश भी मगरिबी घाट पर इसीलिए कुछ हद तक के बारिश होती है ज़्यादा। और हम लोग जो देखेंगे कि ख़त्ते सरतान जो है 23.5 दर्जा अर्जुल बलद, जो ख़त्ते सरतान भारत के बिल्कुल दरमियान में से गुज़रता है। ये रेड लकीर मैंने बनाई है, उससे आपको दिख रहा है कि ये ख़त्ते सरतान यहाँ से गुज़रता है। तो ये थी भारत की आब हवा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आपके किताब में पेज नंबर 27 पर एक तरसीम बनी हुई है, उसके सवाल जवाब हम लोग कर लेते हैं। ब्राज़ील के 4 शहरों के नाम लिखे हुए हैं, बेलियम, मिनास, रियो दी जानेरो, और चौथा जो शहर है वो पोर्तो एलीग्रो। ये ब्राज़ील के 4 शहर हैं। चारों शहरों की जानकारी तरसीम में दी हुई है। इशारिया में हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दर्जा हरारत को ज़ाहिर किया गया है। रेड कलर से आज़म यानी ज़्यादा दर्जा हरारत को बयान किया गया है और नीले कलर से जो लकीर है वो कम दर्जा हरारत को बयान कर रही है। तरसीम के सुतून बारिश को बयान करते हैं। ये रहा ज़्यादा दर्जा हरारत और ये रही कम दर्जा हरारत की लकीर। अब हम लोग इसके सारे सवालात यके बाद दिगरे ले लेते हैं। चारों शहरों में किन महीनों में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है? ये जो चारों शहर दिए हुए हैं, इन चारों शहरों में ज़्यादा दर्जा हरारत किन महीनों में है? तो हम लोग देखते हैं ज़्यादा के लिए रेड कलर की लकीर इस्तेमाल की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जून के महीने में है। जून के महीने में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है। जून से लेकर दिसंबर तक सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जून से लेकर दिसंबर तक जो है वो बेलियम में ज़्यादा दर्जा हरारत है। इसी तरीके से मीनास में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, मीनास के शहर में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज़्यादा दर्जा हरारत दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ज़्यादा दर्जा हरारत लाल लकीर से रियो दी जानेरो में, यहाँ पर फरवरी के महीने में, फरवरी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है रियो दी जानेरो में। इसी तरीके से पोर्तो एलीग्रो में ज़्यादा दर्जा हरारत हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरो के ज़रिए से। ये देखिए जनवरी और फरवरी में
ज़्यादा दर्जा हरारत है। दूसरा सवाल, दिए हुए शहरों में ज़्यादा बारिश कौन से महीना में है। अब बारिश को देखना है हम लोग को। बारिश को जो है वो सुतून के ज़रिए से ज़ाहिर किया गया है। देखिए मैंने रेड कर दिया है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया है वो सबसे ज़्यादा बारिश मार्च के महीने में, बेलियम में सबसे ज़्यादा बारिश मार्च के महीने में है। दूसरा शहर लेते हैं मीनास। मीनास में सबसे ज़्यादा बारिश मार्च के महीने में है। इसी तरीके से तीसरा जो शहर है सुतून के ज़रिए से बारिश को ज़ाहिर किया गया है, हम लोग को वो देखना है। सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर रियो डी जानेरो में जनवरी, मार्च और दिसंबर तीनों ही सुतून सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश है। पोर्तो एलेग्रो में सबसे ज़्यादा बारिश अगस्त और सितंबर में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल का जवाब जो है कवर किया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ब्राज़ील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है। अभी हम लोगों ने चारों शहरों में देखा बारिश जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक होता है। ये देखिए जनवरी से लेकर के मई तक चारों शहरों में बारिश है, यानी ज़्यादा ही है। और इसी तरीके से यहाँ पर नवंबर दिसंबर में भी बारिश दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब हम लोग बनाकर लिख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई के महीने में बारिश होती है और इसी तरीके से नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस शहर के दर्जा हरारत का तफावत सबसे ज़्यादा है और कितना है। यहाँ पर हम लोगों को फ़र्क पूछा है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क, देखिए यहाँ पर ये दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, जो दर्जा हरारत कम और ज़्यादा दोनों ही सेम सेम चल रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर दोनों शहर हैं बेलियम और मीनास, यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ऊपर नीचे है आज़म और अक्ल दर्जा हरारत, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ज़्यादा फ़र्क बेलियम और मीनास में। रियो डी जानेरो में उमूमन किस किस्म की आब हवा होगी। आइए रियो डी जानेरो पे आ जाते हैं हम लोग। रियो डी जानेरो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और बहुत कम दर्जा हरारत, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों लगभग सेम चल रहे हैं। बारिश में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पूरे साल के 12 महीना बारिश हो रही है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मोतदिल आब हवा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्राज़ील की आब हवा और भारत की आब हवा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।